नाज़रीन फिंगर चिप्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह। अब देखें इसका लुक देखें। इंशाल्लाह आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन फिंगर चिप्स हैं। इसका टेस्ट भी अलग है जो रूटीन के आप फिंगर चिप्स खाते हैं। बेसन की वजह बेसन के मसाले की वजह से माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त लुक है और ये किसी भी तरीके से उससे कम नहीं है, बल्कि उससे इसका टेस्ट ज़बरदस्त है। और इसकी क्रिस्पी ये बिल्कुल क्रिस्पी है। इंशाल्लाह मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका। आप देखें ये किस तरह क्रिस्पी, आपको आवाज़ आ रही है नाज़रीन? ये देखें इसका आवाज़ देख लें। नाज़रीन ये आप देखें, इस तरह आप ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। और आपको नाज़रीन अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों रिलेटिव्स में। और नाज़रीन आप देखें इसका आवाज़ देखें। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इस किस्म के बेहतरीन वीडियोज़ इंशाल्लाह हम आपको पेश करते रहें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। इंशाल्लाह हम फिंगर चिप्स बनाएंगे जिसे फ्रेंच फ्राइज़ भी कहते हैं। इसको हम उर्दू में आम लोग आलू का चिप्स कहते हैं। तो इंशाल्लाह वो बनाएंगे, इंशाल्लाह एक अलग अंदाज से बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए नाज़रीन हमने आलू को छीला हुआ है, ठीक है। और इसको हम इस तरह करते हैं कि इसको जो साइड्स हैं ये हम पहले इसमें से हटा देंगे। अगर आपके पास मशीन अवेलेबल हो तो आप मशीन से भी इसको काट सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। अब इसको चारों साइडों से हम ये इसको सीधा, चूँकि हमें सीधे वो फिंगर चिप्स चाहिए तो इसलिए हम इसको इस तरह चारों साइड से काट देंगे, ठीक है नाज़रीन, ताकि ये हमें फिंगर चिप्स में दे। चारों साइड से मैंने इसके ये पीसेस अलग कर दिए। अब इसके हम इस तरह चिपटे पीसेस बनाएंगे, ठीक है नाज़रीन। ये मैंने एक पीस बना लिया, ये दूसरा पीस बन गया और ये हमारा इसमें से नाज़रीन आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह करता हूँ। मशीन से बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है नाज़रीन। ये क्योंकि हर घर में मशीन अवेलेबल नहीं होता इसलिए मैं इसको दिखाता हूँ। अब इस तरह है कि इसको आप बिल्कुल एक चौरस शक्ल में इंशाल्लाह इसको इस तरह काटेंगे। ये मैंने एक ले लिया, ये दूसरा ले लिया और ये मैंने तीसरा ले लिया और ये मैंने चौथा ले लिया। नाज़रीन ये जो एक पीस है उसको फर्दर हम आधा करेंगे, ठीक है। ये इससे ये होगा ना कि आप एक चीज़ इस तरह बनाएंगे। देखो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है नाज़रीन। ये जो आप बाज़ार में चिप्स लेते हैं, ठीक है, उसका पता नहीं चलता किस घी में फ्राई किया हुआ है, वो घी कितने अरसे से यूज़ हो रहा है, उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स है, उसमें कोलेस्ट्रॉल और उसमें ख़तरनाक चीज़ें कितनी हैं, वो घी है किस क्वालिटी का। उससे बचने के लिए ये थोड़ी ख्वारी आपको करनी पड़ेगी अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ खिलाने के लिए। इसी तरह आप करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन ये अभी आप देखें किस तरह, बिल्कुल आप देखें ना माशाल्लाह बग़ैर मशीन के मैंने करके छुरी से इसको इस तरह काटा है। आप भी माशाल्लाह इसको इसी तरीके से काटेंगे, ठीक है नाज़रीन। देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसको हमने काट दिया है, ठीक है नाज़रीन। अब इसमें जो अहम स्टेप है जो आप लोग नहीं करते वो ये है नाज़रीन कि इसको हमने गर्म पानी, देखो आपको चूल्हे पर गर्म पानी नज़र आ रहा है, तो इसमें गर्म पानी में हम इसको इसमें डालेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए, ठीक है नाज़रीन। इसको इस तरह और फ्लेम ऑन है, इसको इस तरह इसमें हिलाएंगे इसको, ठीक है नाज़रीन। इसमें इसका जो है उसका स्टार्च निकल जाता है और इंशाल्लाह इससे हमारे जो फ्राइज़ हैं और ये फिंगर चिप्स हैं इंशाल्लाह ये बिल्कुल जो है इंशाल्लाह क्रिस्पी बनेंगे और बिल्कुल वही जो है ना इसका जायका और वही इसका टेक्सचर होगा जो आपको KFC में मिलता है, ठीक है नाज़रीन। इसमें हम साथ नमक भी 1 चम्मच डालेंगे और ये भी इसमें हल करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा है कि आलू पे हम नमक जो है ना वो इसके अंदर नमक का जायका आ जाएगा इंशाल्लाह। इस तरह करने से इसका जो स्टार्च है वो निकल कर पानी में निकल जाता है और जो हमारे आलू वो बिल्कुल माशाल्लाह चिप्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसको मैंने अभी
गर्म पानी में डाला हुआ है, साथ लाइट फ्लेम लगा हुआ है। इसको अब हम स्ट्रेनर में निकालेंगे ताकि इससे पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ठीक है नाज़रीन, इसी तरह आपने भी करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये कुछ भी टाइम नहीं लेता, अगर आप घर में करें तो ये सारा 10 मिनट का 8 मिनट का काम है। चूँकि यहाँ पर समझाने के लिए आपको मैं एक एक स्टेप समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम इस पर लग रहा है। नाज़रीन, अभी हमने इस बाउल में आपको नज़र आ रहा है 4 चम्मच हमने लिए इसमें बेसन। ठीक है नाज़रीन, और इसके लिए हम ये मसाले अब इसमें डालेंगे। ये है धनिया कूटा हुआ 1 बड़ा चमचा, ये है नमक आधा चमचा, और ये है हल्दी आधा चमचा, और ये है अजवाइन आधा चमचा, और ये है लाल मिर्च पाउडर, ये भी आधा चमचा है। ठीक है, ये इसमें जाएंगे। आप मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये चीज़ें इसमें हम मिक्स करेंगे। ठीक है नाज़रीन, और इससे एक थिन हम वो बनाएंगे मसाला। तो इसमें हम अभी पानी थोड़ा सा डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। नाज़रीन, आप देखें जो बेसन से उस तरह हम इस तरह जो है ना वो सारे मसाले मिक्स कर दिए। इस तरह इसका आप देखें, इसी तरह इसका मसाला आपने बनाना है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैंने तेल रखा है चूल्हे पे, वो भी गर्म है। अब ये जो हमारे चिप्स हैं, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, एक बात याद रखें कि जो हमारे आलू हैं, जो चिप्स जो हमें बनाए हुए हैं, ये जो आपको फिंगर चिप्स नज़र आ रहे हैं, ये जब आप गर्म पानी से निकालेंगे तो इसको साफ़ कपड़े से आपने खुश्क करना है, गीला नहीं डालना। ठीक है नाज़रीन, गीला डालेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। इसको बिल्कुल खुश्क करना है साफ़ कपड़े से, या जो भी आपके पास साफ़ कोई अवेलेबल हो, टावल हो, किचन टावल हो या साफ़ कपड़ा हो, उससे बेहतरीन आप इसको अच्छी तरीके से खुश्क करना है। ठीक है नाज़रीन, अब यह हम इसमें 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। ठीक है नाज़रीन, नाज़रीन 2 मिनट हो गए हैं। जो हमने चिप्स बनाए थे उसको हमने तेज़ आंच पर रखा था, इसको हम अब स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, इसको तेज़ आंच पर पकाना है। ठीक है, 2 मिनट के लिए, 2.5 मिनट के लिए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप ये भी बता दूँ कि अगर आपने ज़्यादा चिप्स करने हैं, ज़्यादा चिप्स कर लें और इसको आप जो है ना इस स्टेज पर निकालें। इसको इसमें से जो आयल है एक्स्ट्रा घी वो निकाल लें, उसको ठंडा कर लें, उसको फ्रिज में रख के फिर आपके लिए ये सारे स्टेप जो है ना ये भी नहीं करने पड़ेंगे। बस डायरेक्ट निकालें, घी गर्म करें और उसमें आप चिप्स बनाएं। ठीक है नाज़रीन, तो ये अभी हमने इसमें से निकाले हैं, इसको प्लेट में डाल दिए हैं। ठीक है, ये मैंने वो तेल से निकाल के आपको दिखाया, स्ट्रेनर में प्लेट में डाल दिए। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं इसके साथ। नाज़रीन, चिप्स ठंडे हो गए हैं। ठीक है, अब इसको हमने डिप करना है, जो हमने मसाला बनाया था बेसन का, और एक एक इसमें डालेंगे। ठीक है, को लाइट रखना है, यानी कम रखना है सारे। जब आप इसमें डाल दें फिर अब फ्लेम को तेज़ कर दें। अभी मैंने फ्लेम पे तेज़ किया, तेज़ फ्लेम पर इसको पकाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, फिंगर चिप्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह। अब देखें इसका लुक देखें। इंशाल्लाह आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन फिंगर चिप्स हैं। इसका टेस्ट भी अलग है जो रूटीन के आप फिंगर चिप्स खाते हैं। बेसन की वजह से, बेसन के मसाले की वजह से माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त लुक है, और ये किसी भी तरीके से उससे कम नहीं है, बल्कि उससे इसका टेस्ट ज़बरदस्त है। और इसकी क्रिस्पी ये बिल्कुल क्रिस्पी है। इंशाल्लाह मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका। आप देखें ये किस तरह क्रिस्पी, आपको आवाज़ आ रही है नाज़रीन? ये देखें इसका आवाज़ देख लें नाज़रीन, ये आप देखें। इस तरह आप ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। और आपको नाज़रीन अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों रिलेटिव्स में। और नाज़रीन आप देखें इसका आवाज़ देखें नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इस किस्म के बेहतरीन वीडियोज़ इंशाल्लाह हम आपको पेश करते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।